रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, आरक्षण विसंगति पर मिला ये आश्वासन। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मुराद अब पूरी होने को है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम अपने आवास पर प्रभावित अभ्यर्थियों से मिले और उन्हें आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समस्या का त्वरित व न्याय संगत समाधान करने का निर्देश दिया है। उन्हें जल्द ही इससे अवगत कराया जाएगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी 6 माह से राजधानी लखनऊ में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को 18,598 सीटों में से मात्र 2,637 सीटें ही दी गई हैं। इसी प्रकार एससी वर्ग को इस भर्ती में 21% के बजाय 16.6% आरक्षण दिया गया है। कुछ माह पहले योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को बुलाकर बातचीत की थी, लेकिन निराकरण नहीं हो सका। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने उन्हें आवास पर बुलाया और आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का निस्तारण होगा। संकेत है कि अब जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सख्ती। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सजगता तथा सतर्कता का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, क्रिसमस तथा नववर्ष में भीड़ को भी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के मद्देनजर कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संक्रमण को मात देने के लिए सजगता के साथ सतर्कता भी जरूरी है। ऐसे में जिला तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी सार्वजनिक स्थान जैसे शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, होटल, कैफे व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरते। ऐसे में प्रदेश सरकार सभी वांछितों को जल्द से जल्द टीका कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए यूपी में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। दूसरों प्रदेशों की तुलना में अब तक 19 करोड़ से अधिक टीकाकरण उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने में देश में पहला पायदान पर है। उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। यूपी के युवाओं को फ्री स्मार्टफोन व टैबलेट से मुफ्त पढ़ाई भी इन्फोसिस मुहैया कराएगा स्टडी मटेरियल। उत्तर प्रदेश के लाखों युवा छात्र और छात्राएं योगी आदित्यनाथ सरकार से मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट तो पाएंगे ही, इनके जरिए निःशुल्क पढ़ाई भी कर सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्फोसिस के बीच जल्द अनुबंध होने वाला है। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण अभियान में इन्फोसिस तकनीकी इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर यूपी सरकार को सहयोग करेगी। योगी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस में यानी 25 दिसंबर को राजधानी लखनऊ से स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण अभियान शुरू करने जा रही है। इन्फोसिस के स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म पर 39,000 कोर्स और प्रोग्राम मौजूद है। इस शिक्षण सामग्री को विषयवार छात्रों के टैबलेट और स्मार्टफोन में ऑनलाइन मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा एक फ्लैश मैसेजिंग ऐप डिजी शक्ति अध्ययन भी तैयार कराया जाएगा, जिसमें शिक्षा से जुड़े सरकार के सभी विभाग अध्ययन सामग्री तैयार करेंगे। इसे फ्लैश मैसेजिंग ऐप के माध्यम से छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर को हो रहा है। मुख्यमंत्री 60,000 मोबाइल व 40,000 टैबलेट का वितरण कर सकते हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने तय संख्या उजागर नहीं की है। उतना ही नहीं, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जा रहा है। चुनावी इंजन में विकास का ईंधन भर रहे नितिन गडकरी सियासी बयानों से बनाई दूरी। चुनावी पारा आसमान पर पहुंचने के बीच प्रदेश में बयानबाजी का सिलसिला परवान चढ़ने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के दिग्गज कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा, कांवड़ यात्रा और मेरठ के सोतीगंज का मुद्दा छेड़कर स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विकास के सहारे वोटरों को साधने में जुटे हैं। अब 2022 में चुनाव में भाजपा नए तेवर के साथ मैदान में है। सपा रालोद की दोस्ती से भगवा खेमे में बेचैनी है। गत दिनों में कैराना में सीएम योगी ने पलायन करने वालों के घर पहुंचकर भावनात्मक तार छेड़ा। वहीं कैराना और कांधला के बीच पीएससी कैंप बनाकर हार्डकोर सियासत की धार तेज की। साथ ही गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान और कर्ज माफी से किसानों को भी साधा। चुनावी रणनीतिकारों की माने तो पश्चिम में भाजपा का यह नया फॉर्मूला सपा रालोद गठबंधन की व्यूह रचना को भेद सकता है। पार्टी जानती है कि सिर्फ भावनात्मक एवं राष्ट्रवाद का तीर छोड़कर चुनावी जंग जीतना मुश्किल होगा। ऐसे में विकास का भी आलाप तेज किया जा रहा है। इसकी कमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संभाली है।
नए साल पर यूपी के किसानों को तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार। प्रदेश के छोटे और मझोले किसानों को नए साल पर तोहफा देने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। अगले 10 दिन में लघु सिंचाई विभाग की दर्जनों नई योजनाओं को शुरू करने की तैयारी है। राज्य सरकार 122 करोड़ की लागत से तैयार चेक डैम तालाब किसानों को समर्पित करेगी। साथ ही 100 करोड़ की 227 नई परियोजनाओं की शुरुआत भी होनी है। किसानों से जुड़ी इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिन में कर सकते हैं। लगभग 122 करोड़ की लागत की लघु सिंचाई विभाग की करीब 354 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, जिसका बुंदेलखंड सहित 391 गाँव के लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें बुंदेलखंड पैकेज चेक डैम करीब 33 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। करीब 50 करोड़ की लागत से तैयार तालाब निर्माण और जीर्णोद्धार की 126 योजनाएं शामिल हैं। लगभग 100 करोड़ की लागत से 227 नई लघु सिंचाई योजनाओं की शुरुआत भी सरकार करने जा रही है। इनमें से 257 गांव के लोगों को भी लाभ मिल सकेगा। इनमें मिला योजना के तहत प्रदेश भर में करीब 53 करोड़ की लागत से 149 चेक डैमों का निर्माण और लगभग 30 करोड़ की लागत से 88 तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार शामिल है। यूपी के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ दे सकती है योगी सरकार। जाने क्या है योजना। यूपी के करीब 3 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार मुआवजा कानून का लाभ दे सकती है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को मुआवजा कानून का लाभ दिया जाना जनहित का मुद्दा है। इस कानून का लाभ राज्य के सभी उपभोक्ताओं को जल्द दिलवाने की व्यवस्था की जाए। ऊर्जा मंत्री ने यह पत्र उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को दिए गए प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। उपभोक्ता परिषद ने अपने प्रस्ताव में उपभोक्ता को मुआवजा कानून का लाभ दिलाने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसी रेगुलेशन 2019 को लागू करने का अनुरोध किया है। लिखा है कि बिजली कंपनियों की उदासीनता के चलते ये कानून बनने के बाद से अभी तक प्रदेश में लागू नहीं हो सका है। मुआवजा राशि की गणना उपभोक्ता द्वारा शिकायत किए जाने के दिन से होगी। इसमें एक व्यवस्था यह दी गई है कि किसी भी उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में उसके सालाना फिक्स्ड चार्ज का अधिकतम 30% से ही मिलेगा। अपनी सरकार बना लो नहीं तो कुंवारे रह जाओगे। जानिए जयंत चौधरी ने ऐसा क्यों कहा। बात घर की हो या घर जैसे माहौल की, अपनत्व की बात निकल ही आती है। इजलास में सभा के दौरान जयंत चौधरी कुछ ऐसे ही माहौल में जनता से रूबरू हुए। बेरोजगारी का हवाला देते हुए युवाओं से कहा कि अपनी सरकार बना लो नहीं तो कुंवारे रह जाओगे। किसानों की आय दोगुनी करने पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 आ गया है, क्या किसी की आय दोगुनी हुई है। जनता की भीड़ व जोश देखकर जयंत ने कहा भाजपा वाले दूरबीन लगाकर देख ले। सपा रालोद की रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर जयंत चौधरी जोश से लबरेज थे। मास्क निकालकर तेजी से माइक की ओर बढ़े और राम राम की शुरुआत की। मोदी ने कहा था 7 साल में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों का भला तो दूर, यहाँ युवा डिग्री लेकर भी खेती कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होगी। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। सरकार बनने के बाद अगले साल 23 दिसंबर को हम किसानों को 12,000 रुपए देंगे, जो भाजपा अभी 6,000 देती है। सड़क हादसे में 3 छात्राओं की मौत। सीएम योगी ने 2 लाख रुपए की मुआवजे का किया ऐलान। अयोध्या में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्राओं की मौत से कोहराम मच गया। तीनों छात्राएं आर्या कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक के नीचे 4 छात्राएं आ गई, जिसमें 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक घायल छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अयोध्या हाईवे पर आज तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर रहकर पीड़ितों के हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। आज बहराइच पहुंचेगी जन विश्वास यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। जिले को देंगे परियोजना की सौगात। भाजपा की जन विश्वास यात्रा आज बहराइच पहुंचेगी। महासी विधानसभा में यात्रा के पहुंचने पर जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सीएम योगी जिले में 98 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर कमिश्नर और डीआईजी ने कल ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया था। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। अंबेडकर नगर से शुरू हुई ये यात्रा आज जिले में पहुंचेगी। यात्रा महासी के रामपुरवा गांव स्थित रामधन बाग परिसर में सभा के रूप में परिवर्तित होगी। सभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है।
डीएम ने अधिकारियों को बताया है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महासी विधायक सुरेश्वरी सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विधायक ने कहा है कि कई सालों से जर्जर पड़े पुल के निर्माण के लिए भी शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, क्या बनेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार या फिर आएगा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का राज। आपको बता दें कि इस विधानसभा में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। आइए बात कर लेते हैं सीटों की। ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार बनाया है कि जनता की पहली पसंद कौन है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बीजेपी की। तो बीजेपी को मिल रही हैं यहाँ पर 128 सीटें, यानी बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 207 विधानसभा सीटें। वहीं बात करें अगर बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 32 सीटें। कांग्रेस के हिस्से में यहाँ पर आ रही हैं 28 सीटें। अन्य की बात करें तो अन्य को मिल रही हैं 8 विधानसभा सीटें। आपको क्या लग रहा है कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, यूपी में किसका होगा राज, किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।